सो हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार सिविल कोड में 4 अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें मैट्रिक पास, इंटर पास और ग्रेजुएशन या जितना भी हायर क्वालिफिकेशन के अभ्यर्थी है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सारे वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। लास्ट डेट क्या रहेगा और एज क्या रहेगा, एग्जाम फी क्या रहेगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं सभी नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑन करके रखा हूँ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सभी नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बता दिया गया द बिहार सिविल कोड ऑफिसर एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड अदर सर्विस कैंडिडेट रूल्स। ठीक है, मतलब इस वैकेंसी में लगभग कुल 8,000 पदों की वैकेंसी, लगभग 7,000 कुछ है और लगभग 8,000 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। इसको आपको ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया जो पहला वैकेंसी है कलर के लिए, वो 3,325 पदों की वैकेंसी है। दूसरा स्टेनोग्राफर के लिए 1,562 पदों के लिए। तो तीसरा जो वैकेंसी है आपका 1,132 पदों के लिए, ये है आपका कोर्ट रीडर, है ना, किसके लिए, कोर्ट रीडर। और चौथा जो है वो प्यून के लिए है, 1,673 पदों की वैकेंसी है। अब इन्हीं चारों वैकेंसी के बारे में डिटेल से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन सभी चारों वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होना है 20 सितंबर 2022 से लेके शुरू होगा और 20 अक्टूबर 2022 तक इसका ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये वाला वेबसाइट है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ, वहाँ पे टाइप दे दिया हूँ, उससे पे क्लिक करके कर सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन कैसे करेंगे, स्टेप क्या रहेगा, इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो आपके लिए लाऊंगा। आप उस वीडियो को देखने के उपरांत ही आप ऑनलाइन करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो लाऊंगा। तो ये 4 पदों की वैकेंसी है। अब मैं बताऊंगा चारों पदों के लिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्यून पदों के लिए जो वैकेंसी है 1,673, इनके लिए मैं बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं प्यून पदों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने ओपन कर लिया। आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैंने इसको पोस्ट करके रखा, आप वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात यहाँ पे ये है इस पदों में कि 1,673 पदों की वैकेंसी है और इस यहाँ पे जो पे स्लिप रहने वाला, पे स्केल रहने वाला 18,000 से लेके 56,900 रहने वाला, मतलब आपको इतना सैलरी होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पे जाके करेंगे। यहाँ पे देखिए सिविल कोड पटना का वेबसाइट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने जैसे अभी बताया। ठीक है, 20/9 से आपका 20/10/2022 तक चलेगा। ठीक है, और इसके लिए जो होना चाहिए, कैंडिडेट कौन आवेदन कर सकता है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले उनको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए उनके पास। ठीक है, और द कैंडिडेट मस्ट पास ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन, मतलब सबसे अच्छी बात है कि ये मैट्रिक लेवल का फॉर्म है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आवेदन करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। मैट्रिक पास वैसे स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं जो भारत के नागरिक है और उनको मेडिकली मस्ट बी फिट, मतलब उसको मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, उनको मेडिकली फिट भी होना चाहिए जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई शारीरिक से गंभीर रूप से बीमारी इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बताया कि कैंडिडेट मस्ट हैव गुड मॉरल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा उसका गुड मॉरल का होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और बताया गया कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जिस प्रकार से भी फॉर्म भरेंगे, उसमें जो आपका डिटेल डालेंगे वो मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही डालेंगे और वही डिटेल डालेंगे जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, क्योंकि वो आपका मिलान किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक बताया जाए, आपको अपना हैंड राइटिंग सबमिट करना पड़ेगा ब्लैक इंक वाले पेन से। ठीक है ना, ब्लैक इंक पेन से यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग लिखना पड़ेगा। ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पैराग्राफ है ना यहाँ पे, ये आप इंग्लिश में, या फिर अगर ये इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते तो ये वाला हिंदी में आप लिखेंगे। दोनों में से कोई एक पैराग्राफ आपको लिख के सबमिट करना पड़ सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पे बोला कि कैंडिडेट हैव टू अपलोड स्कैन कलर फोटोग्राफ, आपको कलर फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर आपको ब्लैंक इन अपलोड करना पड़ेगा ब्लैक में। ठीक है ना, तो ये आपको फोटो और आप ये सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। और देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले कितना पेमेंट लगेगा, इससे पहले मैं आपको एज बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एज बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप मेल कैंडिडेट है, पुरुष है, तो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल स्त्री कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, तो आपको जनरल वालों के लिए जो महिला कैंडिडेट का एज रहेगा 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष के लिए। बाकी BC1 BC2 जिसे बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं या OBC बोलते हैं आप जिसे, उनके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 रहेगा। ठीक है, सभी सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल रहेगा, बट आपको मैक्सिमम एज में छूट दिया गया है ST SC थर्ड जेंडर कैंडिडेट को। ठीक है, यहाँ पे
देखिए ST SC वाले को 40 रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे 42 वर्ष रहेगा, ठीक है एज। और ये एज अच्छी बात ये यहाँ पे ये है ना कि 1/9/2022 तक में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सारा ऐसे फॉर्म होता है ना, 1/1/2022 माना, मतलब 1 जनवरी को माना था, लेकिन इसमें जो इसमें बोला जा रहा है ना कि आपका कम से कम 1 सितंबर तक में आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये मुझे अच्छी अपडेट लगा यहाँ पे। वैसे स्टूडेंट भी अब इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका एज जो है ना 1 सितंबर से पहले 18 वर्ष हो गया है। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है यहाँ पे नया, ठीक है। और इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए फी क्या लगेगा आपका, तो एग्जाम फी की जो बात कर रहे हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जनरल कैटेगरी के जो है, या BC के हैं, या ABC के हैं, या EW से, उनको 600 रुपया ऑनलाइन फी पे करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। और ST SC के कैंडिडेट जो है, या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, या थर्ड जेंडर के जो भी कैंडिडेट है, उनको 300 रुपया यहाँ पे ऑनलाइन फी करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो ये सभी के लिए है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा, सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। एक रिटेन टेस्ट लिएगा 85 मार्क्स का, 85 मार्क्स का रिटेन टेस्ट रहेगा। और इसको पास करने के लिए आपको कम से कम 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, 85 में 30 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा इस रिटेन टेस्ट को पास करने के लिए। इसके बाद आपको जब 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू पास करने के लिए आपको 6 नंबर मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तब आप यहाँ पे इस क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप पूछेंगे कि सवाल क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पे मेंशन करके बता दिया गया कि जो रिटेन टेस्ट होगा उसमें जो टोटल मार्क्स होगा, ठीक है ना, वो टोटल ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा, आप ये मार्क्स रहेगा, आप बोल सकते हैं 85 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड 10th लेवल के रहेगा, मतलब मैट्रिक लेवल का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। वहीं से पूछा जाएगा, मैट्रिक लेवल से पूछा जाएगा। यहाँ पे कितना मार्क्स कहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हिंदी सब्जेक्ट से रहेगा आपका 35 मार्क्स, और इंग्लिश से 15 मार्क्स रहेगा। बिहार के बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर रहते हैं, तो अच्छी बात है, इंग्लिश से कम प्रश्न रहेंगे। और मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और जो इंटरव्यू में अगर आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ये अगर देखना चाहते हो, यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस इंटरनेट इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपका 2.5 मार्क्स रहेगा। क्वालिफिकेशन अगर आपका इंटर पास है तो इंटर लेवल से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर आपका मैट्रिक लेवल फिर से फॉर्म भरे हैं तो मैट्रिक लेवल से पूछा जाएगा। क्वालिफिकेशन जो भी आपका उसके लिए 2.5 मार्क्स, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, या फिर जॉब में किस प्रकार से काम करना है आपको, ये सब आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ से पूछा जा सकता है 2.5 मार्क्स। और जनरल नॉलेज का जॉब से जनरेटेड जनरल मार्क्स है, वो वहां से भी 2.5 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स आपका इंटरव्यू से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी था जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा था प्यून पद के लिए। अब अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए एक और पद है, देखिए मैं दूसरे पदों को बता रहा हूँ, स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन आपका रहेगा, ये उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये मस्ट है, किसी भी बोर्ड से आपको बैचलर डिग्री, स्नातक का डिग्री पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफर, मतलब आप स्टेनोग्राफर के लिए आप भरेंगे तो आप स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। वैसे इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, ठीक है। और ऑनलाइन डेट तो वही रहने वाला है आपका, ठीक है। और आपके पास जो है कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, प्रिफरेंसी इन टाइपिंग टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। मेडिकली फिट होना चाहिए, और गुड मॉरल होना चाहिए आपके पास कैरेक्टर, तो ये रहेगा, ठीक है। बाकी एज आपको रहेगा यहाँ पे 21 वर्ष का मिनिमम, और मैक्सिमम 37 जनरल के लिए। तो यहाँ पे एज देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं। ये स्टेनोग्राफर पद के लिए, ठीक है। अब अगले पद की बात करें यहाँ पे कलर पदों के लिए, तो कलर पदों का भी ऑनलाइन डेट सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और वेबसाइट भी सेम रहेगा। यहाँ पे बोल रहा कि बैचलर डिग्री होना चाहिए इस पदों के लिए भी, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए मिनिमम किसी भी यूनिवर्सिटी से। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे भी कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य है आपका, ठीक है। मेडिकली फिट होना चाहिए, और गुड मॉरल कैंडिडेट होना चाहिए। और ये हैंड राइटिंग वाला जो बात है, यहाँ पे सभी वैकेंसी में आपको लिखना पड़ेगा। एज यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये था आपका कलर पदों के लिए, 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम 37 आपका जनरल के लिए। बाकी 40 40 40 और 42 इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं किस कैटेगरी से कितना रहेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक। इसके अलावा जो एक और पद रह गया आपका यहाँ पे, वो रह गया आपका, देखिए कोर्ट रीडर के लिए। इनके लिए ऑनलाइन सेम रहेगा, और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा बोल रहा कैंडिडेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग इशूड, मतलब आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी का जो आपका नॉलेज वो होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और मेडिकली फिट होना चाहिए, कैरेक्टर आपका गुड मॉरल होना चाहिए। यही था यहाँ पे। और एज की बात आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम 37-40, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी का फी कितना रहेगा, तो मैं फी यहाँ देखता हूँ 800 रुपया रहेगा जनरल, बीसी और ओबीसी वाले के लिए, और एसटी एससी के लिए 400 फी रहेगा। तो ये सारा जो है ना नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ही अपडेट कर देता हूँ कि आपका जो है ना प्यून पद के बाद सभी पदों में आपका जो है ना ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी प्यून एक ऐसा पद था जो आप मैट्रिक लेवल से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जल्दी मैं आपको वीडियो लाऊंगा और दिखाऊंगा उसमें फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे भरना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।